नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग रेलवे के जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जितने भी जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आज का वीडियो पहला वीडियो है और रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? उड़ीसा, बिहार, मणिपुर या झारखंड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो देखिए, छऊ के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जिसमें से कौन कौन सा छऊ होता है? सरायकेला छऊ, जो सरायकेला छऊ है वो झारखंड में मनाया जाता है। मयूरभंज छऊ कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में। और पुरुलिया छऊ कहाँ पर मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और आपसे पूछ ले केवल छऊ पूछे तो केवल छऊ पूछ लेगा आपसे तो उड़ीसा में। देखिए, छऊ पूर्वी भारत यानी कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड की मार्शल और लोक परंपराओं का प्रमुख अर्धशास्त्रीय नृत्य है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धशास्त्रीय नृत्य है? और उसमें आपको छऊ दे देगा। तो छऊ कैसा नृत्य है? अर्धशास्त्रीय नृत्य है। बाकी 3 हो ही गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी का एक अनुष्ठानिक नृत्य किया जाता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। जो पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। अब देखिए, केरल के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? कथकली केरल का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोदी अट्टम, थेयम और कक्करिसी ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, महाराष्ट्र का जो लावड़ी है और धनगरी गाजा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही रखना है। और तमिलनाडु कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? भरतनाट्यम और कठपुतली। ये सभी प्रश्न जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको याद रखना है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी कि भारत में स्थित है? भारत के पंजाब में स्थित है। बनवाली, बालू, कोट दीजी या रोपड़? तो रोपड़ कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये RRB NTPC CBT 2 12/6/2022 को पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है, फारसी विद्वान अल-बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी या महमूद गजनवी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी। जो अल-बरूनी है वो किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। देखिए, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को अंततः अंग्रेजों ने कब दबा दिया था? 1861, 1859, 1860 या 1857? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1859 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए, 1857 का विद्रोह जो है वो 1857 के विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भारत का देखिए इसे सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, मंगल पांडे ये 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद थे। ठीक है। अब देखिए, लॉर्ड कैनिंग ये 1857 के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 1857 का विद्रोह था, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए, अंग्रेजों ने विद्रोह को क्या नाम दिया था? डेविल वाइंड दिया था, डेविल फाइंड। और विद्रोह के नेता देखिए, बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? लखनऊ से। नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से। कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? बिहार से। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव या M.N. राय? सबसे पहले किसने रखा था? M.N. राय ने रखा था। कब रखा था? 1934 में। 1934 में सर्वप्रथम M.N. राय ने रखा था। देखिए, संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर, किस योजना के आधार पर हुआ था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित हुआ था। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे सर्वप्रथम? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए, 9 दिसंबर 1946 को, सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और इसके अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे बी.एन. राव। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये सभी प्रश्न को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? शुक्र और बुध, बृहस्पति और शनि, नेपच्यून और मंगल, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र और बुध। शुक्र और बुध के एक भी चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था? सी लिनियस, मिलर, डार्विन या जे मेंडल ने, यानी ग्रेगर चार्ल मेंडल ने, यानी क्या? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लिनियस, यानी कार्ल लिनियस ने होमोसेपियंस शब्द दिया था। होमोसेपियंस क्या है? मानव का जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है क्या होता है? होमोसेपियंस होता है। और मेंडल का क्या होता है? राना टेगरीन है, आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक इनपुट उपकरण है? इंकजेट प्रिंटर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।